अस्सलाम वालेकुम। आई एम कशफ बाबर और हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसमें जो है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। और मैटर्स की कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास? 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। और चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस कर लिया 2 स्टेट्स को, गैसेस को और प्लाज्मा को, जबकि अब चैप्टर 4 में हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड्स को और सॉलिड स्टेट्स को। अब सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, ये जितने भी हमारे पास मैटर्स की स्टेट्स हैं उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि हमारे पास फोर्सेस कैसी हैं। वो फोर्सेस डिपेंड करती हैं कितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं, लिक्विड्स हैं, सॉलिड हैं या गैसेस हैं, उनके दरमियान में मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस पर। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होता जाएगा और फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। यही अब हम चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या हैं? ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन क्लोराइड का ले लें, हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हैं? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। जबकि इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस क्या है? इंट्रा मतलब इसका एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो क्या हमारे पास? इंट्रा। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, एक मेरे पास क्या है, HCl का मॉलिक्यूल है, एक HCl का मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेरे पास, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़े हुए हैं आपस में, एक सिंगल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये क्या है मेरे पास? इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस। एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, इंट्रामोलेकुलर। जबकि मेरे पास अगर 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, HCl का मॉलिक्यूल है और फिर मेरे पास HCl का मॉलिक्यूल है, ये क्या है? अब क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिख रही हूँ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, कोई भी 2 मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? इंटर। मतलब किसी भी 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, और किसी भी एक मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो क्या है हमारे पास? इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस। जैसे डेफिनेशन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी एक मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? इंटर है। जबकि मेरे पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, सेपरेट मॉलिक्यूल्स हैं, 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ये इसकी थी डायग्राम, ये इसकी थी डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस है उसके अंदर बॉन्ड इन्वॉल्व है। बॉन्ड मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड है हम उसको कह रहे हैं इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस। और जो बॉन्ड है वो किस तरह बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं किस में? इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस में। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में इंक्लूड होती है? इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस में। जबकि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में अट्रैक्शन है। और जब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, मतलब हमारे पास ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये एटम्स उसी जगह पे मौजूद होंगे जहाँ पे ये मौजूद हैं, इसके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारे पास इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस हैं ये क्या है? स्ट्रॉन्गर हैं किसकी निस्बत? इंटरमोलेकुलर की निस्बत। और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या है? वीकर हैं किसकी निस्बत? वीकर हैं इंट्रामोलेकुलर की निस्बत। अब और हमारे पास जो चौथी बात है वो क्या है? जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे मेल्टिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ये जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के ऊपर। कि जितनी हमारे पास इस तरह की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। जबकि इंट्रामोलेकुलर ये जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड ही नहीं करता। ये चौथा डिफरेंस था, ये मैं डिस्कस कर रही हूँ। हमारे पास इन दोनों की डिफ्रेंशिएट आ जाता है अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस या इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, मतलब डिफ्रेंशिएट इन दोनों फोर्सेस के दरमियान डिफरेंस लिखें, तो ये इस तरह आप डिफरेंस जो है वो लिख सकते हैं।
और एक क्वेश्चन भी है कि वाई इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस आर वीकर देन इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, मतलब जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं वो वीकर तो हैं इंट्रा से, लेकिन क्यों हैं? इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस हैं इनके दरमियान क्या मौजूद है? कोवलेंट बॉन्ड। और ये कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और एटम्स अपनी जगह पे ही मौजूद रहते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहती हैं, कायम रहती हैं। जबकि इसमें इस तरह का कुछ नहीं होता, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या है? वीक हैं, और इनके अंदर जो है वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं कि हमारे पास इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस में मेरे पास क्या एग्जांपल आ गई है, और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में मेरे पास क्या एग्जांपल होगी। जितने भी हमारे पास बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे क्या बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये क्या है मेरे पास? आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, और जितने भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल में आते हैं? इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस में, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जबकि मेरे पास जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात करती हूँ, ये मेरे पास क्या है? 3 बॉन्ड, ये इसकी एग्जांपल में मैंने लिख दिए। जबकि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में मेरे पास जितनी भी फोर्सेस हैं, डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल है? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की। डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल, जबकि डिबेयर फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डिबेयर फोर्सेस, और इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस। ये किसकी एग्जांपल में आती हैं? ये किस इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की एग्जांपल में आती हैं। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। डाइपोल फोर्सेस क्या हैं, डाइपोल फोर्सेस क्या हैं। नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है, द डाइपोल फोर्सेस। जैसे कि नाम से जाहिर है कि हमारे पास 2 पोल्स वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल हैं जिनकी आपस क्या होंगे? वो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, उनके पोल्स बने होंगे, मतलब एक एंड पे पॉजिटिव, एक सिरे पे पॉजिटिव होगा और एक सिरे पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो वो क्या कहलाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल। पोल्स हमारे पास बने 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो दोनों पोलर हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है हमारे पास? डाइपोल फोर्सेस। जैसे ये मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, HCl और HCl, ये क्या है? 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल हैं। HCl के ऊपर क्या है? क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब नेगेटिव इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल हैं, इनका जो नेगेटिव एंड है वो इसके पॉजिटिव एंड को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है? डाइपोल फोर्सेस। कैसे? ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल है वो पोल्स बनाया हुआ है, इस मॉलिक्यूल ने भी पोल्स बनाए हुए हैं, इसका मतलब ये डाइपोल है, ये भी क्या है? डाइपोल फोर्सेस। ये जो अट्रैक्शन होगी वो क्या है? फोर्सेस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विच आर डिवेल्प्ड, वो कब होती हैं? जब व्हेन अ नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड अट्रैक्ट करता है द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, ये पॉजिटिव एंड अदर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है। मतलब एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड जब दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? डाइपोल फोर्सेस। इसी तरह क्लोरोफॉर्म की एग्जांपल है हमारे पास, उनके वो भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्लोरीन, ये मेरे पास क्या है? H। इसी तरह अब यहाँ पे मैं लेती हूँ दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल, वो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल, कि उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हमें पता है हमारे क्लोरीन के पास क्या है? नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या है? सबसे ज़्यादा हाईली पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये एक मॉलिक्यूल है पोल, और ये भी क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। इनके क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव और पॉजिटिव एंड है, 2 सिरे हैं, नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी। ये मेरे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? डाइपोल मॉलिक्यूल।
क्या है, डाइपोल मॉलिक्यूल, जबकि ये भी मेरे पास क्या है, डाइपोल मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके पोल्स बने हुए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो अट्रैक्शन है वो मेरे पास क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के ऐसे फोर्सेस जो दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में हो, दो डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान हो, वो क्या होंगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब इसमें हम देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हमारी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को, कि वो फैक्टर्स हमारी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पे कैसे डिपेंड करते हैं, स्ट्रॉन्ग या उससे हमारे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं या वीक होती हैं। अब दो फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का फैक्टर और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब देखें जो अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। जैसे ये हाइड्रोजन है और क्लोरीन, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग होंगी। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के साथ। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा हमारे पास उतनी ज़्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है। जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद होगा उसके साथ वाला जो पार्शियल पॉजिटिव है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव करैक्टर रखेगा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इनकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, अट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये जो फोर्सेज हैं ये भी स्ट्रॉन्ग होंगी। इस वजह से कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और जो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, उसका इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के साथ। कि जितना मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस होगा, ये एक मॉलिक्यूल ये दो मॉलिक्यूल ये दूर दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान में क्या होंगी, वीक। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान उतनी फोर्सेस क्या होंगी, वीक। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। इनका आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके अंदर फोर्सेस क्या हैं, वीक। लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स थोड़ा करीब होते हैं, फोर्सेस क्या हैं, थोड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जबकि सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। हमने डिस्कस कर लिया इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को और उसकी एक एग्जांपल, उसकी एक टाइप क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जिसकी एग्जांपल में थी हमने डिस्कस की। इन दोनों का डिफरेंस भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। अगर क्वेश्चन डिफरेंस के हवाले से आता है तो भी हम किस तरह सॉल्व करेंगे, और अगर इसकी स्ट्रेंथ के हवाले से क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरह डिस्कस करेंगे। और इसकी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की डेफिनेशन को एग्जांपल के साथ डिस्कस किया। देन उसके फैक्टर्स को देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उनका क्या रिलेशन है हमारी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।